नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के भाषण का, जो सदन में प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिए हैं। भारत के संसदीय राजनीति का वह भी एक दौर था जब प्रधानमंत्री सदन में बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था। क्या सत्ता, क्या विपक्ष, यहाँ तक कि पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक और जनता भी एकाग्रचित्त होकर प्रधानमंत्री को सुनते थे। प्रधानमंत्री के मुंह से निकला एक एक शब्द में भारत के विकास की गति और राजनीतिक दिशा का चित्रण होता था। प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हर शब्द का कारण ढूंढा जाता था, पर अफसोस हम अपनी महान संसदीय परंपरा को कहां से कहां ले आए। क्या संसदीय बहस को निजी कटुता में बदलना प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या नेता प्रतिपक्ष का मजाक उड़ाना प्रधानमंत्री की गरिमा कम करना नहीं है? प्रधानमंत्री जब धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे तो विपक्ष का मणिपुर चिल्लाना भी अमर्यादित था, जिसके लिए गृह मंत्री के दोबारा बोलने पर दबाव बनाने पर लोकसभा अध्यक्ष को निंदा प्रस्ताव पास करना पड़ा। विपक्ष के व्यवहार पर तो निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, परंतु प्रधानमंत्री ने जो राजनीतिक भाषण को निजी हमलों में बदलकर संसदीय राजनीति का स्तर गिरा दिया, उसके लिए भाजपा कब माफी मांगेगी? प्रधानमंत्री बोल तो रहे थे धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर, परंतु उनके भाषणों से लग रहा था कि उनका दुश्मन कांग्रेस और गांधी परिवार ही है। हमेशा कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते प्रधानमंत्री संभवतः वह भूल जाते हैं कि पिछले 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं और गांधी परिवार पर एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए हैं। वह भूल जाते हैं कि जिस गांधी परिवार पर वह आरोप लगाते हैं वो सेना को मजबूत नहीं होने देना चाहती थी। उस समय वह भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए थे। क्या प्रधानमंत्री देश को बता पाएंगे कि अग्निवीर जैसी योजना से चीन जैसी दुश्मन का सामना कैसे कर पाएंगे? विपक्ष के तमाम नेताओं ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात की। क्या प्रधानमंत्री को देश के सामने यह चित्रण नहीं करना चाहिए था कि उन्होंने अग्निवीर योजना क्यों लाई? उनकी इस योजना से सेना कैसे मजबूत होगी? सदन में यह बताने के बजाय वह गांधी परिवार पर सेना को कमजोर करने का आरोप लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं या बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं के अपमान की बात करते समय बाबू जगजीवन राम से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह तक का जिक्र कर गए, पर अडवाणी, जोशी और उमा भारती जैसे नेताओं का जिक्र नहीं कर पाए। भाजपा के न जाने कितने वरिष्ठ नेताओं का अपमान हुआ, वह बताने का कष्ट प्रधानमंत्री कभी नहीं करते हैं। रोजगार और विकास उनके लिए एक पासिंग रिमार्क भर होता है। उनकी किस योजना से युवाओं को रोजगार मिल रहा है या मिलेगा, यह बताना प्रधानमंत्री जरूरी नहीं समझते। वह विकास की बात करते समय यह नहीं बताते हैं कि रामपथ पहली बारिश में टूट गया, प्रभु राम के मंदिर में पानी टपकने लगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दरअसल प्रधानमंत्री अपने पूरे भाषण में या तो सभापति का नाम लेते हैं या कांग्रेस का और राहुल गांधी पर निजी हमला करते रहे। वह विपक्ष द्वारा उठाए गए एक भी मुद्दों का जवाब नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री का बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि वह पहली बार सत्ता में आए हैं और कांग्रेस की गलती को ठीक करना चाह रहे हैं। कभी वह विश्वसनीय ढंग से अपने 10 साल की उपलब्धि सदन को नहीं बता पाए। वह हर उस अमर्यादित काम जो खुद करते रहे हैं का आरोप कांग्रेस पर मढ़ते रहे। कांग्रेस के 99 सीट पर तंज कसने वाले प्रधानमंत्री खुद अपनी जीत पर खुशी नहीं मना पा रहे हैं, पर कांग्रेस की खुशी मनाने पर उन्हें इतराज हो रहा है। विपक्ष मणिपुर चिल्लाता रहा और प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द कहना उचित नहीं समझे। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, परंतु जब प्रधानमंत्री को उसकी परवाह नहीं है तो कई बार यह एहसास होने लगता है कि प्रधानमंत्री के
उद्बोधन के दौरान मणिपुर चिल्लाना शायद ठीक ही हो, क्योंकि जब सरकार यह तय कर चुकी है कि विपक्ष की बात सुननी ही नहीं है तो विपक्ष के पास और कोई रास्ता नहीं बच पाता है। भारत के संसदीय इतिहास में इतनी बड़ी गिरावट आज से 10 साल पहले तक नहीं आया था। हम अपने गौरवशाली संसदीय बहस को खोते जा रहे हैं। वैसे भी अब तक की सबसे मजबूत विपक्ष का सामना करने के लिए मोदी शायद अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनको मजबूत विपक्ष पसंद नहीं है। तभी तो प्रधानमंत्री विपक्ष को चेतावनी तक दे डालते हैं कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को भी धमकाते हैं, वो भी सदन में। नमस्कार, मेरा यह वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।